के पास अंदर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जो डेलीगेट्स हैं, जो हमारे मेहमान हैं, वो अंदर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हाथ मिलाकर उनका वेलकम कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए और वहां पे लिखा हुआ भी है, ये हमारा लोगो लिखा हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारे भारत की जो पहचान है और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर G20 समिट। अब देखिए ये तमाम जो हमारे मेहमान हैं उनका एक एक करके अंदर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़कर खुद हाथ मिलाकर उनका वेलकम कर रहे हैं। और सभी मेहमानों के आने के बाद यहां पर फोटो सेशन का फोटो सेशन का कार्यक्रम है और वो कार्यक्रम होगा और सभी जो लीडर्स लाउंज है वहां पे सारे मेहमान इकट्ठा होंगे और उसके बाद जो पहला सेशन होगा 10:30 बजे उसकी शुरुआत की जाएगी। वन अर्थ सेशन पर सारे मेहमान अपने विचार रखेंगे, सारे देश की अपनी जो बात वहां पर रखा जाएगा। ये तस्वीरें आप देखिए, जो हमारे जो मेहमान हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां पर आगे बढ़कर वेलकम कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं और फिर तमाम जो सारे मेहमान हैं वो जो है लीडर्स लाउंज में। अब देखिए IMF की जो MD हैं वो पहुंची हैं, अंदर पहुंच चुकी हैं और प्रधानमंत्री मोदी अब इनका भी वेलकम करेंगे। और इसी तरीके से जितने भी हमारे मेहमान हैं, जो डेलीगेट्स हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो भारत मंडपम के अंदर आ रहे हैं। और जो तस्वीरें हैं इसको देखने के बाद कहीं न कहीं हर कोई अभिभूत नजर आ रहा है। और सुरभि, आपको याद होगा जब कल इनका वेलकम किया गया था एयरपोर्ट पर, ये झूमने लगी थी, ये डांस करने लगी थी। IMF की MD है ये। तो बिल्कुल लगातार तस्वीरें भारत मंडपम से इस वक्त एक्सक्लूसिव इंडिया डेली पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मेहमानों के आने का सिलसिला भारत मंडपम में शुरू हो चुका है। और क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर खुद मौजूद है और लगातार हमारे मेहमानों का वो स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए G20 की बात हम कर रहे हैं। G20 में 19 व्यक्तिगत देश और यूरोपीय संघ शामिल है। ये देश ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, तस्वीरें देखिए सुबह बड़ी खास हो जाती है, कितनी गर्मजोशी के साथ मुलाकात है, हाथ किस तरीके से मिला रहे हैं वो। और अब देखिए वो आगे गए। जी, अपनी बात पूरी करिए। अब देखिए तमाम जो मेहमान हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस देखिए पहुंच रहे हैं और तमाम जो बड़े बड़े हमारे मेहमान हैं वो पहुंच रहे हैं। UN चीफ और उनका यहाँ आना ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। और अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी उनका वेलकम करेंगे, UN चीफ का। और यूनाइटेड नेशंस के चीफ हैं ये और हमारे सहयोगी विवेक और अभितोष बने हुए हैं। विवेक, प्रधानमंत्री मोदी का एक अपना स्टाइल है, बहुत ही गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते हैं और उसी तरीके से उन्होंने IMF MD का स्वागत किया। अब UN के चीफ सामने हैं और उनसे हाथ मिला रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का 1-to-1 कम्युनिकेशन उनकी सबसे बड़ी USP आप कह सकते हैं। प्रधानमंत्री लोगों से भी जब मुखातिब होते हैं, मैंने प्रधानमंत्री के जितने भी रैलीज और बाकी चीज़ों को कवर किया, वो एक एक आदमी से ऐसे मुखातिब होते हैं जैसे वो सिर्फ उन्हीं से बात कर रहे हो। और जब यही मामला VVIP गेस्ट के ऊपर आता है तो उनके साथ वो जो गर्मजोशी है वो डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है। और वो आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं जब एक एक गेस्ट आ रहा है भारत मंडपम में। प्रधानमंत्री जो मेहमान पहुंच भी रहे, विवेक एक एक करके बता भी रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के चीफ है अजय बंगा, वो पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे हाथ मिला रहे, भारतीय मूल के हैं और उनका स्वागत भी देखिए। ये देखिए बातचीत करते हुए उनका स्वागत। तो एक एक करके जो हमारे मेहमान हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। UN चीफ भी पहुंचे, IMF की MD पहुंची और वर्ल्ड बैंक के जो चीफ वो पहुंचे अजय बंगा, उनका स्वागत प्रधानमंत्री मोदी ने किया। तो तमाम जो हमारे मेहमान हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं, बस थोड़ी देर बाद वेलकम फोटोग्राफी होगी। जी विवेक, अपनी बात पूरी करिए। प्रधानमंत्री का जो एक एक पर्सन से कनेक्ट करने की जो USP है उसी की जो वो एक प्रभाव छोड़ता है। और प्रधानमंत्री इसलिए सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक गिने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। और रैंकिंग भी जब होती है तो प्रधानमंत्री सबसे आगे होते हैं। तो जिसकी तस्वीर आप लगातार दिखा रहे हैं, चाहे वो अजय बंगा हो, चाहे वो दूसरे डिग्निटरीज हो, जितने VVIP गेस्ट आए हुए हैं, चाहे वो फॉरेन डेलीगेशन के जितने भी गेस्ट आए हुए हैं, उनसे जिस तरह से प्रधानमंत्री मिल रहे हैं। आपने देखा होगा कि कल जब जो बाइडेन आए थे तो जो बाइडेन के साथ किस गर्मजोशी के साथ मुलाकात की थी। तो जो बाइडेन के साथ नहीं, सिर्फ जो बाइडेन के साथ या आप इससे पहले जाइए, आप डोनाल्ड ट्रंप से देखिए, जब अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम हुआ था, उसमें नमस्ते ट्रंप का अहमदाबाद स्टेडियम में किस तरह से कार्यक्रम रखा गया था। और वहाँ पर भी देखने को मिला था कि किस तरह से उस समय उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की थी।
तो ये प्रधानमंत्री की यूएसपी है। लेकिन आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरह से एक एक करके मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। गाड़ियां उनको वहां पर गेट के सामने उतार रही हैं और वो मंडपम भारत मंडपम में जा रहे हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त WHO के चीफ भी पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। WHO के चीफ यहां पर भारत मंडपम पहुंचे हैं G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए और प्रधानमंत्री सबसे पहले आए। प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए अजीत डोवाल NSA वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर मौजूद थे, बाकी जो अधिकारी हैं वो मौजूद थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचकर अब सबसे पहले बाकी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि वो 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री इस अनुभव के साथ और इस फील के साथ तमाम गेस्ट्स का वेलकम कर रहे हैं कि भारत उनका स्वागत कर रहा है। 140 करोड़ देशवासी उनका स्वागत कर रहे हैं और इसलिए आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री यहां पर इतने गर्मजोशी के साथ मिल रहे हैं। और जो 2 दिन की का ये समिट है उस दरमियान ये बात ध्यान में रखनी होगी कि प्रधानमंत्री भारत की टेक्नोलॉजी की पावर, भारत की UPI की पावर, भारत के यंग जो एज है, युवा प्रतिभा उसकी पावर, भारत के टैलेंट की पावर, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की पावर, भारत मंडपम के मेगा स्ट्रक्चर की पावर, ये तमाम चीज़ें G20 देशों के सामने रख रहे हैं और बता रहे हैं कि इंडिया अब किस तरह से आगे आ चुका है, मूव फॉरवर्ड कर चुका है और यहाँ पर से अब एक नई कामयाबी की गाथा भारत लिखने को तैयार है और इस पर G20 के देशों को जो है उसको प्रत्यक्ष तौर पर यहाँ पर दिखाने की कवायद है। और इसलिए आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं और एक एक करके गेस्ट का यहाँ पर वेलकम किया जा रहा है। तो ये नए भारत की नई तस्वीर आप कह सकते हैं और उसमें प्रधानमंत्री खुद इसको आगे से लीड करते हुए प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि वो टॉप 3 अर्थव्यवस्था में भारत को बहुत जल्द लेकर आ जाएंगे और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है प्रधानमंत्री का, उसकी दिशा में एक अहम कदम कह सकते हैं। अवितोष के पास चलते हैं। अवितोष देखिए, तमाम जो मेहमान उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी लगातार उन लोगों का स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ये हॉल जो बना हुआ है, इसमें एक स्क्रीन लगी हुई है और जो तमाम मेहमान आ रहे हैं वो इस स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं और एक एक करके वो तस्वीरें भी यहाँ पर आ रही हैं, उसका लाइव प्रसारण भी हो रहा है। जो तस्वीरें आप इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं और ये देखिए इस हॉल में इसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है एक्चुअली कि जो कोई भी यहाँ पर पहुँच रहा है वो सभी लोग वहाँ पर नज़र आएंगे और ये खूबसूरत तस्वीरें हैं यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर लाइव कवरेज भी चल रही है और इसी बीच में देखिए स्क्रीन भी लगी हुई है, यानी कि जो भी यहाँ पर जर्नलिस्ट हैं उनको ये जानकारी मिलती रहेगी कौन यहाँ पर पहुँच रहा है और वो जानकारी अपने दर्शकों तक पहुँचाते रहे। ये तस्वीरें देखिए और किस तरीके से प्रधानमंत्री गर्मजोशी के साथ यहाँ पर मिलते हैं और जो जेस्चर है यहाँ पर प्रधानमंत्री का वो एकदम ऊर्जा से लबरेज रहता है हमेशा। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री जब किसी से मुखातिब होते हैं तो उनका जो अंदाज है वो बिल्कुल जुदा होता है, बिल्कुल अलग होता है। और जो गर्मजोशी यहाँ पर प्रधानमंत्री दिखाते हैं किसी भी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए, किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलते हैं तो उनका जेस्चर एक जैसा रहता है, ऊर्जा से लबरेज रहता है, एनर्जेटिक वो नजर आते हैं। और ये देखिए किस तरीके से खुद प्रधानमंत्री हर किसी से मुखातिब हो रहे हैं और पहली बार जिस तरीके से G20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जाहिर है कि उत्साह प्रधानमंत्री का भी बढ़ा होगा, प्रधानमंत्री से मिलने वालों का भी उत्साह यहाँ पर दोगुना नजर आता है। तो ये तस्वीरें यहाँ पर खूबसूरत नजर आ रही हैं और इसी गर्मजोशी के बाद, गर्मजोशी से मुलाकात के बाद यहाँ पर बैठकों का दौर शुरू होगा, समिट की शुरुआत हो जाएगी और पूरी दुनिया की नज़रें भी इस पर टिकी हुई हैं। और जाहिर है कि 29 देश के यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर विदेश मंत्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अलग अलग देशों के और एकजुट होकर एक साथ जब वो मिलेंगे तो तमाम विषयों पर ऐसे और अवितोष देखिए ओमान के सुल्तान हैं, वो भी पहुँच चुके हैं, लेकिन उनकी जानकारी लेना बहुत सुल्तान की तस्वीरें हैं जहाँ प्रधानमंत्री मोदी अब उनका स्वागत करने वाले हैं। और अंदर जब कोई एंट्री कर रहा है तो दोनों तरफ देखता ही रह जा रहा है क्योंकि यहाँ पे भारतीय सभ्यता और संस्कृति की झलक भी है। एक तरफ तो स्वागत में पहले सारे झंडे लगे हुए हैं, उसके बाद जो हमारी योग है, जो हमारी संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसकी भी झलक लोग देख पा रहे होंगे। ओमान के सुल्तान पहुंच चुके हैं अवितोष। बिल्कुल देखिए जो मैं तस्वीरें यहाँ पर बता भी रहा था दर्शकों को अपने कि किस तरीके से प्रधानमंत्री खुद अकेले वहाँ पर खड़े हैं और जो कोई भी वहाँ पर पहुँच रहा है उस हॉल में तो प्रधानमंत्री सबसे पहले उनको नजर आए। लेकिन प्रधानमंत्री तक पहुँचने से पहले जो भारतीय कला और संस्कृति यहाँ पर दीवारों पर उकेरी गई है, जो प्रतिमाओं में नजर आ रही है, उसकी खूबसूरती को देखकर हर कोई भाव विभोर है, बेहद खुश है। और यही वजह है कि वहाँ पर
अगर एनर्जी आपकी थोड़ी कम भी है, लेकिन उस हॉल में घुसते ही एनर्जी यहाँ पर दुगनी तिगनी हो जाती है। और प्रधानमंत्री का एनर्जी का लेवल आपको पता ही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री हर किसी से मिलते हैं। और चूंकि पहली बार अध्यक्षता हो रही है तो यहाँ पर पूरा ख्याल यहाँ पर अपने मेहमानों का रखा जा रहा है। और अतिथि देवो भव वाली जो संस्कृति है उस कल्चर का हिस्सा हम सभी हैं। और जाहिर है कि मेहमान हमारे यहाँ भगवान का रूप माना जाता है। और यही वजह है कि अगर मेहमान यहाँ पर पहुँच रहे हैं अलग अलग देशों से, तो उनके आदर सत्कार में कोई कमी न रहे, इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल। अब तो देखिए शेख हसीना भी पहुंच चुकी हैं और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। बिल्कुल। अब देखिए, बिल्कुल अब शेख हसीना भी यहाँ पर पहुंच गई हैं। जैसा कि अंजलि आप बता भी रहे हैं कि शेख हसीना यहाँ पर पहुंच गई हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री यहाँ पर मिल रहे हैं और द्विपक्षीय वार्ता भी इनसे होनी है। और उसमें क्या अहम मसले रहेंगे, क्या अहम मुद्दे रहेंगे, उस पर भी बातचीत यहाँ पर होगी। और जिस तरीके से भारत विकासशील देशों का सिरमौर बनकर उभरा है, विकासशील देशों की बातें यहाँ पर विकसित देशों के सामने रखता है और कई अहम मसले और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर बातचीत यहाँ पर की जाती है। जो बाइडन को एक उन्होंने उनसे जब बातचीत हुई है तो झलक दी है। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो बाइडन यहाँ पर पहुँचे, एक शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति यहाँ पर पहुँचे, लेकिन शी जिनपिंग शायद चूक गए। हालांकि प्रधानमंत्री चीन के ज़रूर पहुँच रहे हैं, लेकिन शी जिनपिंग शायद चूक गए, पुतिन यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। बिल्कुल। और हमारे सहयोगी इस वक्त विवेक भी हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, ओवर टू यू। बिल्कुल। अभी तो आईएमसी से तस्वीरें दिखा रहे थे, मैं दिखाता हूं आपको कि किस तरह से पार्किंग धीरे धीरे फुल हो गया और यहाँ पर जो एक एक करके जो काफिला है गाड़ियों का वो आता गया। और आप देखिए यहाँ पर सारे जो मेहमान आए हुए हैं उनकी गाड़ियाँ यहाँ एक एक करके लाई जा रही हैं, पार्क की जा रही हैं। इन गाड़ियों की खासियत ये है कि सारे बुलेट प्रूफ कार है और इनको चलाने वाले कमांडोज हैं और उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है इन गाड़ियों को ऑपरेट करने के लिए। और इसके अलावा एक एक करके जो मेहमान उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इन गाड़ियों की खासियत हमने लगातार इंडिया डेली लाइव पर दिखाई है। दर्शकों को बताइए कि गाड़ियां कैसे सरकार ने डिग्निटरीज के लिए और गेस्ट के लिए लिए हैं। और ये फुल बुलेट प्रूफ कार्स हैं, ये यानी कि गोलियों का असर इन गाड़ियों पर नहीं होता है, इनके शीशे भेदे नहीं जा सकते हैं गोलियों से। और इन्हीं कार्स का इस्तेमाल मेहमानों को लाने और ले जाने में किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना पहुंची हैं। उसके पहले जो तमाम गेस्ट हैं वो उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है और प्रधानमंत्री खुद सबके स्वागत के लिए भारत मंडपम में मौजूद हैं। और ये देखिए आपकी सबकी कारें यहाँ पर आकर लगाई जा रही हैं और सभी को एक जैसे कार में यहाँ पर लाया जा रहा है। और सभी भारत सरकार ने इस खास इवेंट के लिए यहाँ मंगवाया है, जो कि सारी की सारी बुलेट प्रूफ कार्स हैं जो अभी हमने आपको दिखाई। तो यहाँ पर भारत मंडपम में सभी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद सभी मेहमानों का वेलकम कर रहे हैं। और यहाँ पर तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत G20 समिट को लेकर कितना उत्साहित है, कितना एक्साइटेड है, प्रधानमंत्री कितने उत्साहित है, पूरा देश कितना उत्साहित है। और ये उत्साह आपको साफ तौर पर इन तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, जहाँ प्रधानमंत्री तमाम मेहमानों का वेलकम करते नजर आ रहे हैं। और एक एक करके मेहमान आ रहे हैं। देखिए कुछ और गाड़ियाँ यहाँ पर एंट्री करती हुई मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से मेहमानों की गाड़ियों का जो काफिला है वो आप देखिए। बड़ी तस्वीर, मॉरिशस के प्रधानमंत्री पहुंच गए, मॉरिशस के प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और उनको भी अब प्रधानमंत्री उनका वेलकम करेंगे। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक एक करके सभी मेहमान यहाँ पर आते हुए। और देखिए मेहमानों को ड्रॉप करने के बाद जब गाड़ियाँ इस तरफ आती हैं जिस तरफ हम खड़े हैं, तो वहाँ पर से तस्वीर किस तरह से नजर आती है वो हम इस वक्त अभी आपको दिखा रहे हैं। इस पर आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने मेहमान, कितने डेलीगेट्स, कितने लोग जो हैं वो इस पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए आए हैं और भारत के इस G20 समिट को खास बनाने के लिए, स्पेशल बनाने के लिए, इसे कामयाब बनाने के लिए आए हैं। बेशक भारत के दो पड़ोसी मुल्क खासकर चीन ने के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आने से इनकार कर दिया, वहाँ के प्रधानमंत्री ली कीयांग आ रहे हैं, मंशा कुछ और रही हो, लेकिन पूरी दुनिया उभरते हुए भारत की ओर देख रही है, उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है। एक तरफ जहाँ ग्लोबल क्राइसिस का सिचुएशन वर्ल्ड फेस कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक और बड़ी तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री भी पहुंच गए और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री उनका भी स्वागत करेंगे। अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। थोड़ी देर पहले बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना पहुंचे थे, प्रधानमंत्री मॉरिशस के पहुंचे थे और अब जो है वो नीदरलैंड्स के जो राष्ट्राध्यक्ष वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अब उनका भी स्वागत प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री पर्सनली आकर हर एक मेहमान का इंडिविजुअली स्वागत कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों को लीड करते हुए यहाँ पर हर एक मेहमान का स्वागत कर रहे हैं। वो कहते भी हैं कि मैं 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता हूँ और जो है उनको आगे रखकर चलता हूँ। तो आज जो मेहमानों का स्वागत हो रहा है वो 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से हो रहा है। इसे इस
परिदृश्य में भी देखा जाना चाहिए। और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री खुद इसी मन के साथ सभी मेहमानों का स्वागत कर रहे होंगे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री गर्मजोशी के साथ हर मेहमान से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री को भी आपने देखा जिस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है, जिस तरह से उनसे मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री की यूएसपी भी है, हर किसी से जो उनका कनेक्ट है वो खास रहता है, उनकी जो गर्मजोशी है वो खास रहती है। और इसी गर्मजोशी के साथ वो हर एक मेहमान से, हर एक शख्स से मिलते हैं। और G20 समिट का आयोजन हो रहा है। जब G20 समिट का आयोजन हो रहा है तो ये ऐसे मौसम में, ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री का उत्साह देखते ही बन रहा है। नाइजीरिया के प्रधानमंत्री भी इस वक्त पहुंच गए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बड़ी तस्वीर इस वक्त आपको एक एक करके एक एक मेहमान के बारे में बता रहे हैं। कौन सा शख्स किस देश का राष्ट्राध्यक्ष है उसके बारे में बता रहे हैं। नाइजीरिया के प्रधानमंत्री जो है वो पहुंचे हैं और यहाँ पर उनका भी अब स्वागत प्रधानमंत्री करेंगे। तो ये तस्वीरें अलग अलग सबसे तेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से एक एक देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, भारत के मेगा स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। जो ठीक मेरे पीछे भारत मंडपम बना हुआ है उसकी तस्वीर देख रहे हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ भारत मंडपम की तस्वीर, जहाँ पर सारे मेहमान एक एक करके पहुँच रहे हैं। आप देखिए, ये भारत मंडपम मेरे ठीक पीछे है और यहीं पर जो है प्रधानमंत्री सभी का स्वागत कर रहे हैं उसके अंदर। और इसे प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके इसे भारत का मेगा स्ट्रक्चर बनाया था। ये दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक है ये कन्वेंशन सेंटर। और दुनिया के जो नेता हैं वो इस तरह के जो मेगा स्ट्रक्चर है उसको देख कर दंग है कि आज का भारत इस तरह के मेगा स्ट्रक्चर को बनाने में सक्षम हो चुका है और इस तरह के समिट को आयोजन करने में सक्षम हो चुका है। हमारे साथ अवितोष लगातार बने, उनके पास चलते हैं और जानते हैं उनके पास क्या अपडेट्स हैं। अवितोष, ओवर टू यू, आपके पास क्या तस्वीरें हैं और क्या माहौल दर्शकों को बताइए। जैसे ही वो नाम सामने आते हैं। बिल्कुल विवेक, शुक्रिया। यहाँ पर बता दें कि इस वक्त माहौल आप दर्शक हमारे देख ही रहे हैं कि किस तरीके से गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री यहाँ पर सभी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं और सभी जो मेहमान यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुँच रहे हैं वो अभिवादन यहाँ पर स्वीकार भी कर रहे हैं कि भारत कितनी गर्मजोशी से, किस उत्साह के साथ यहाँ पर उनका स्वागत कर रहा है। तो कोणार्क का सूर्य यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ जाएगा, उसके सामने ही प्रधानमंत्री सभी राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर रहे हैं। जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, एक के बाद एक कभी नाइजीरिया के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे और इसी तरीके से ये सिलसिला लगातार जारी है। मेहमानों के आने का सिलसिला, मेहमानों के स्वागत का सिलसिला। अच्छा, कोणार्क के सूर्य को देखकर ये भी आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से चंद्रयान 3 की सफलता सामने आई तो चंद्रमा पर विजय के और ये बता दें कि स्पेन के उपराष्ट्रपति भी इस वक्त पहुंच गए हैं। तो ये अहम अपडेट आ रही है। लगातार हम आप दर्शकों तक अपने अपडेट दे रहे हैं कि कैसे यहाँ पर अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो स्पेन के उपराष्ट्रपति यहाँ पर पहुंच गए हैं, इसी तरीके से विदेश मंत्री किसी देश के पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री कैसे यहाँ पर बांग्लादेश के पहुंची हैं, नाइजीरिया के प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे हैं। एक एक करके यहाँ पर अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जहाँ के राष्ट्रपति हैं वो हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री अब जब पहुँच रहे हैं वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। और भारत किस तरीके से विश्वगुरु बनने की राह पर तेजी से कदम आगे बढ़ा रहा है वो भी तस्वीरें देखकर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री खुद एक एक मेहमान से रूबरू हो रहे हैं। सबसे पहले आज प्रधानमंत्री मंडपम में पहुंचे, जैसा कि हमारे सहयोगी विवेक भी वो तस्वीरें दिखा रहे थे कि कैसे वहां पर काफिला आता है। उसके बाद राष्ट्राध्यक्ष वहां पर उतरते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री उनका स्वागत करते हैं और काफिला वहां से गुजर जाता है। अब विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मंडपम की तस्वीरों से वो लगातार रूबरू भी आपको करवा रहे हैं कि कैसे वहां पर एक एक करके काफिला पहुंच रहा है और काफिला फिर आगे बढ़ रहा है। विवेक, किस तरह की और तस्वीरें आपको मिल पा रही हैं यहाँ पर? ओवर टू यू। काफिला यहाँ पर आता है, यहाँ पर एक छोटा सा अनाउंसमेंट किया जाता है कि किस तरह से यहाँ पर गाड़ियों को, कहाँ पर अरेंजमेंट्स क्या हैं, कहाँ पर गाड़ियों को रखना है। हर एक गाड़ी फुली बुलेट प्रूफ है, यानी कि हर एक गाड़ी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। यूएई